जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आज हम लोग पढ़ेंगे एमपीपीएससी सिलेबस में। एमपीपीएससी का हाल ही में प्री का एग्जाम हो चुका है और प्री का एग्जाम होने के बाद अब मेंस का हमको बहुत ही कम टाइम है, तो अभी हम देख रहे हैं एसे राइटिंग, निबंध लेखन। निबंध लेखन, अच्छा निबंध लेखन जो है हमारा, ये हमारा 6th पेपर है। कौन सा पेपर है? मेंस का 6th पेपर। ठीक है, 6th पेपर में आपको 1000 शब्दों में निबंध लिखना है। कितने शब्दों में? 1000 शब्दों में एक निबंध लिखना है, 1000 वर्ड का। ठीक है, हमें 500 वर्ड का एक निबंध लिखना है, मतलब एक ऐसे आएगा 500 शब्दों का। और यहां पर ही 250 शब्द के 2 ऐसे हमें लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 2 ऐसे। तो ये मेंस राइटिंग का हमारा जो 6th पेपर है, उसमें हम लोग ऐसे राइटिंग देखेंगे। क्या देखेंगे? ऐसे राइटिंग। और हमको कितने ऐसे लिखने को आते हैं, देखो ये। ठीक है, ये ना हमारे मेंस में अगर नंबर कम है तो आपको अगर नंबर इंक्रीज करने, जो बढ़ाने हैं ना, वो यहीं से बढ़ सकते हैं। आपकी निबंध लेखन कला बहुत अच्छी है तो आप नंबर लेके चले जाओगे, मतलब और सब्जेक्ट में तो भी थोड़ा बहुत इधर उधर अगर कम मिलता है हमें, अगर हम यहाँ पर 100 पूरे में से पूरे नंबर लाने का प्रयास करते हैं, देखो कभी मिलते तो है नहीं, वैसे हमारा प्रयास रहता है कि हम अच्छा ही लिखें। ठीक है, तो हमारी निबंध लेखन कला अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, तो उसको ही देखेंगे। कितने निबंध लिखने, ध्यान में रखो, 1000 शब्दों का एक, 500 शब्दों का एक और 250 शब्दों के 2। तो हमें मेंस के सिलेबस में जितने ऐसे दे के रखे हैं उन्होंने, उन ऐसे को हम एक एक बार क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे का कॉन्सेप्ट है, ये वाले निबंध है। अब हम स्टार्ट करते हैं निबंध देखना। ठीक, क्या है टॉपिक? तो टॉपिक है विकसित भारत 2047। क्या है? विकसित भारत 2047। ये लक्ष्य जो है हमारा, इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे? डेवलप्ड इंडिया के बारे में हमको ऐसे पूछा है। ठीक है, तो हम इसका ऐसे कैसे लिखेंगे? तो देखो, सबसे पहले इसका परिचय देखना स्टार्ट करते हैं कि आजादी के 100 वर्षों की दहलीज। 1 सेकेंड, देखो क्या है कि आजादी के 100 वर्षों की दहलीज पर खड़े होकर भारत की विकास यात्रा का सपना देखना एक रोमांचक विचार है। ठीक है, वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य न केवल हमारी आकांक्षाओं का प्रतीक है, बल्कि हमारे समर्पण और कड़ी मेहनत का भी परिणाम है। इस यात्रा में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये हमारी शुरुआत रहेगी जब हम निबंध को लिखना शुरू करेंगे। कैसे लिखेंगे? तो ये आजादी के 100 वर्षों की दहलीज पर खड़े होकर हम भारत की विकास यात्रा का सपना देखते हैं, है ना, वो क्या है? बहुत ही रोमांचक है। 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य न केवल हमारी आकांक्षाओं का प्रतीक है, बल्कि हमारे समर्पण और कड़ी मेहनत का भी परिणाम है। इस यात्रा में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक, अच्छा आगे क्या देखेंगे हम लोग? अब जैसे हमने यहाँ पर आगे बढ़ाना है हमको निबंध, ये तो हमारा क्या है? इंट्रो है। आप शुरुआत करोगे इंट्रोडक्शन से, परिचय से, आप परिचय दोगे कि हमारा क्या है, क्या 2047 मतलब क्या। तो ये डेवलप्ड इंडिया का एम रखा है हमने 2047 का। अब हमको इसे आगे बढ़ाना है, तो हमने यहीं पे देखो क्या छोड़ा है? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो हमें आर्थिक विकास की जरूरत होगी, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट देखना पड़ेगा। तो अब हमने आगे टॉपिक को बढ़ाते हुए लिखा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट या आर्थिक विकास। देखिए, जो आर्थिक विकास है ये क्या है? तो विकसित भारत के निर्माण के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए आर्थिक समृद्धि महत्वपूर्ण है। अच्छा, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में, ठीक है, क्या बोल रहा है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, शिक्षा प्रदान करना प्रत्येक नागरिक को गुणवत्ता, अच्छा क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटी एजुकेशन। हमारे यहाँ पे क्वालिटी वाला जो एजुकेशन है ये कम मिलता है, रट्टाफिकेशन ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और स्वास्थ्य सेवाओं तक सुलभ पहुंच सुनिश्चित करना प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देकर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार किया जाएगा। डिजिटल शिक्षा अभी भी बढ़ी हुई है ना, ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ रुख हो रहा है। ऑफलाइन एजुकेशन आपको पता है, आप यहाँ पर बैठ के कहीं से भी पढ़ सकते हो,
ठीक है, यूट्यूब के द्वारा आप लेक्चर देख सकते हो। ठीक, तो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, एक डिजिटल शिक्षा है, डिजिटल एजुकेशन है। क्या है ये? डिजिटल एजुकेशन, जिसकी वजह से क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो भी शहरी बच्चों से पीछे नहीं छूटेंगे। ठीक, तो हमें उनकी भी ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार किया जाना, स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीकी उन्नति और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार कर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो ये कि हम क्यों ऐसा लिख रहे, किया जाएगा, हम बात भविष्य की कर रहे हैं इसलिए, है ना। तो थोड़ा शब्दों पे भी ध्यान देना कि ऐसा होगा। कब तक? 2047 तक ये सब करना है, ये हमारे लक्ष्य, ये हमारे एम है। अच्छा, आया इतना समझ में? आगे चलते हैं हम लोग। देखो क्या है, तकनीकी उन्नति। ठीक है, तकनीकी उन्नति की बात करें तो देखो, तकनीकी उन्नति के बिना विकसित भारत की कल्पना अधूरी है। मतलब टेक्नोलॉजी के बिना आप डेवलपमेंट का सपना जो देखते हो वो क्या रह जाएगा? अधूरा रह जाएगा। वही बोल रहा है कि टेक्नोलॉजी तो मेन पॉइंट है इसमें। टेक्नोलॉजी नहीं है 2047 तक तो क्या ही करेंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो हमने नेक्स्ट क्या पॉइंट डाला? तो हमने डाला तकनीकी उन्नति, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होना चाहिए। तकनीकी उन्नति के बिना विकसित भारत की कल्पना अधूरी है। सूचना प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा, देखिए क्या बोल रहा है, तकनीकी उन्नति के बिना भारत की कल्पना अधूरी है, विकसित भारत की कल्पना अधूरी है। सूचना प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई के बारे में बात कर रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता को। देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नवाचार और क्या आएगा, अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मतलब इसके अंदर भी रिसर्च होनी चाहिए बहुत अच्छे से। अच्छा, स्वदेशी तकनीक के विकास पर जोर देते हुए आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। स्वदेशी तकनीक की बात कर रहा है, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अभी क्या करते हैं हम लोग, फ्रांस की टेक्नोलॉजी लेके आते हैं रॉकेट बनाने को, है ना। जो मिसाइल हमको बनानी है तो हम किसको बोलते हैं? फ्रांस को बोलते हैं। रशिया से हेल्प मांगते हैं, लेकिन अब हमारा खुद का करना पड़ेगा। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी हमको निकालनी पड़ेगी जो हमारी खुद की हो। ठीक है, और यहां पर जैसे ये तो क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूं कि हमें एक्चुअल में एग्जाम में ऐसे लिखना कैसे, इसमें आपको अपने शब्द जोड़ने। कैसे शब्द जोड़ने? जैसे हाल ही में भारत ने भी एक मिसाइल बनाई है और वो दूसरे देशों को बेच रहा है। ठीक है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहां पर आप डाल सकते हो ब्रैकेट में डाल के, मतलब भारत भी कहीं पीछे नहीं है। मतलब हमें हमारी देखोगे टेक्नोलॉजी में हम थोड़े से पीछे हैं, ये हमें मानना पड़ेगा वर्तमान में, क्योंकि जो शादी के ड्रोन है ना वो भी हमको चाइना से मंगवाने पड़ते। शादी में वो ड्रोन लगते ना, है ना, जो ड्रोन वाले वीडियो शूट होते हैं, तो वो जो ड्रोन है वो कहां से आ रहे? चाइना से आ रहे। मतलब हमारे पास ड्रोन तक के मॉडल अच्छे नहीं है। तो भारत को क्या करना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान को प्राथमिकता देकर नवाचार को प्रोत्साहित करना होगा। तकनीकी शिक्षा, टेक्नोलॉजी एजुकेशन ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और क्या बोल रहा है, और रीजनेबल डेवलपमेंट गोल, नीति आयोग की जब भी रिपोर्ट आती है तो वहां पर हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिया जाता है, मतलब एक लक्ष्य रखा जाता है, उसको प्राप्त करते हैं। तो सतत विकास कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? सतत विकास। अच्छा, के सिद्धांतों का पालन करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाएगा। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाकर पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जाएगा। वृक्षारोपण और जल संरक्षण जैसे अभियानों को जन आंदोलन का रूप देकर पर्यावरण की रक्षा की जाएगी। पर्यावरण, अच्छा, हम अगर इतना कुछ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को लाने की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को लाने की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों में हम टेक्नोलॉजी को लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के चलते ये ना हो जाए कि एनवायरमेंट बिगड़ जाए पूरा। पर्यावरण को हार्म नहीं होना चाहिए, एनवायरमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए, क्षति नहीं होनी चाहिए। किसको? पर्यावरण। तो हम उसको भी ध्यान में रखेंगे। ये चीज लिखेंगे ना तो अपना आंसर बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि 2047 तक हम सिर्फ एआई टेक्नोलॉजी ये सब नहीं लिख सकते। आपको मद्देनजर किसको रखना पड़ेगा? एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। एनवायरमेंट के साथ साथ अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो सुनो, हमें किस क्षेत्र में काम करना पड़ेगा? अंतरिक्ष में जो कबाड़ फैला हुआ है, अंतरिक्ष का कचरा बोलते ना, अंतरिक्ष का कबाड़ है, उसको भी साफ करना पड़ेगा। अंतरिक्ष कबाड़ बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो यहां पर वो शब्द भी आप जोड़ सकते हो आगे की तरफ, कि एनवायरमेंट की बात चल रही।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सामाजिक समरसता की बात चल रही है। सामाजिक समरसता के बिना विकसित राष्ट्र का निर्माण असंभव है। मतलब अगर हम यही करते रहेंगे, जैसे पॉलिटिकल मुद्दा आजकल देख रहे होंगे हम लोग, बन जाता है, कैसा बन जाता है। अब देखो, अब हम ना थोड़ा ब्रॉड माइंड से सोचेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप खुद के सेवक नहीं हो, आप जनता के सेवक हो। किसके सेवक हो? जनता के। तो हमें उस हिसाब से अपने विचार भी बदलने पड़ेंगे। तो वो भाईचारे की बात होगी। मतलब ये नहीं कि आपने भगवा रंग डाल लिया है तो मतलब पूरी आप एक पार्टी का समर्थन कर रहे हो। आप किसी पार्टी से नहीं हो, पहली बात तो, है ना। और किसी को भी, भारत किस चीज की बात करता है? धर्मनिरपेक्षता की। किसकी बात करता है? धर्मनिरपेक्षता। यहां पर हर कोई समान है, ठीक है। तो कोई भी धर्म ऊपर या नीचे नहीं है। और यहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनमें क्या है? आपसी भाईचारा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब क्या है? भाई भाई भाई। अच्छा, एक देश में रहते हैं तो भाई ही हुए। तो यहां पर देखो क्या लिखता है वो सामाजिक समरसता के बारे में, कि हर कोई एक दूसरे का गला काटने पे ना आए, ठीक है। जैसे कि सामाजिक समरसता के बिना विकसित राष्ट्र का निर्माण ही असंभव है। आप एक दूसरे को कोऑपरेट ही नहीं करोगे तो कैसे डेवलपमेंट होगा? तो कोऑपरेट करना पड़ेगा। अच्छा, विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों के बीच भाईचारा और एकता का बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। लग तो नहीं रहा, ठीक है, दिया जाएगा। कब की बात है? 47 तक। जब अपन से खुद से नहीं हो रहा हो ना, तो सरकार क्या करती है? बहुत आगे का एम दे देती है। मतलब बोले तब तक तो अपन निपट ही जाएंगे, ठीक है। चलो आगे। महिलाओं, बच्चों और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। जैसे हमने देखा है हमारे खुद के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा होगा हमारे लिए क्या देके रखे हैं? क्या देके रखे हैं? फंडामेंटल राइट्स देके रखे। क्या देके रखे हैं? फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 17 बोलता है एबोलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, बोलता है ना, बोलता है कि अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। मतलब जो वंचित वर्ग है उनको भी हम क्या उठा रहे? ऊपर उठा रहे। हम क्या दे रहे? महिलाओं को कोटा देते हैं। बच्चों के लिए अलग से चीजें देके रखी है, जैसे कि हमने बोला है राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल नंबर 21A। क्या बोलता है ये? शिक्षा के अधिकार की बात करता है। ये किसका है? बच्चों का। आर्टिकल 23, 24 किससे जुड़ा है? बच्चों से ही तो जुड़ा है। क्या बोलता है ये? एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताता है। मतलब कि शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। किसकी बात करता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके? बच्चों को। आपने बोला होगा ये छोटू इधर आ, है ना। मतलब हमने देखा है खड़ा रखते हैं ना, क्यों? क्योंकि इधर बोला है ना कि खतरनाक कामों से दूर रखना है। चाय की टपरी खतरनाक काम थोड़ी, चाय तो देने जाना है ना, इसीलिए काम करा देते। ठीक, तो फिर अब एक और बनाया गया हमने यहाँ पे बच्चों के लिए। और क्या क्या बनाया है? एक्ट है बच्चों के लिए। कौन सा एक्ट है? कौन सा कमीशन काम करता है? 10 कमीशन देके रखे थे, पता है? यूनिट नंबर 10 में अभी इस साल जो हट गया है, एमपीपीएससी की यूनिट 10 थी प्री की, उसके अंदर देके रखा था महिला और बाल विकास आयोग। क्या देके रखा था? महिला और बाल विकास आयोग। हमने करा है उसके ऊपर काम, और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर और अच्छा काम हो। बोलते हैं ना, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कमीशन बताया है महिला और बच्चों से वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी और सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान कर सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। ये तो हमने देके भी रखा है। किसमें देके रखा है? फंडामेंटल राइट में। यहां पर बोलता है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल नंबर 16। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 16 बोलता है राइट टू अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता। हम सभी को अवसर की समानता है, पर समय समय पर। अब आप 21 साल के हुए नहीं हो, आपको पीएससी का फॉर्म भरना है, 20 साल में लड़ रहे हो वहां जाके, है ना। हम तो समानता का अधिकार, तो 21 साल देके रखा है ना भाई। 21 के हो जाओगे तब भर देना जाके फॉर्म, है ना। तो अवसर की समानता है, पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है जिसे हम बोलते हैं रीजनल रिस्ट्रिक्शंस। क्या बोलते हैं? युति युक्त निर्बंधन। क्या बोलते हैं इसे? युति युक्त निर्बंधन। तो हमने बोला है सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा और सामाजिक न्याय क्या किया जाएगा? सुनिश्चित किया जाएगा। ये जो मैंने आर्टिकल बोले ना, ये आपके क्वेश्चन को और अच्छा बना देंगे, आपके आंसर राइटिंग को। ये आपको डालना पड़ेगा, इसके अंदर नहीं लिखा है, मैं सिर्फ समझाऊंगी, है ना। आपको कुछ चीजें खुद भी डाल के लिखनी है इसके अंदर। अच्छा, आगे आते हैं हम लोग निष्कर्ष पे। छोटे छोटे निबंध से ही हम थोड़ा सा बड़े व्यक्ति बनेंगे, है ना, नहीं तो ज्यादा ही पढ़ लोगे, है ना। चलो
अब आते हैं हम निष्कर्ष जिसे बोलते हैं कंक्लूजन। विकसित भारत 2047 एक सपने की तरह है जिसे साकार करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी क्षेत्रों में सतत प्रयास और समर्पण से ही यह सपना हकीकत बनेगा। हमें मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करना होगा जो समृद्ध, सशक्त और समरस हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर भारतीय को अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा और एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। आप देखोगे ना, आपके मेंस के जो सिलेबस है उसमें जो सेकंड टॉपिक देके रखा है, ये देके रखा है डेवलप इंडिया। ठीक है, सेकंड टॉपिक है ऐसे का, ये देके रखा है। हम अभी सारे टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो हमारा ऐसे साइड में चलता रहेगा, ठीक। तो मेंस का ऐसे है और हमें भी ऐसे की तैयारी अच्छी रखनी है, तो आप एक वीडियो को जरूर से देखें। जय हिंद, जय भारत। चल।